शंघाई की एक पुरानी फैक्ट्री में लाबूबू नाम की एक अजीब सी डॉल बनाई गई। उसकी ब्राउन हेयर, हमेशा बनी रहने वाली अजीब स्माइल और चमकती हुई आंखें किसी को भी अनकंफर्टेबल कर सकती थी। कहते हैं उस फैक्ट्री में पहले से कुछ अजीब हादसे हुए थे। कुछ ही दिनों के बाद लाबूबू को शिपमेंट के जरिए दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली आते ही नागलोई कॉलोनी की सबसे बड़ी दुकान में रखी गई। शॉपमैन ने उसे गिलास डिस्प्ले के बीचों बीच बड़े प्यार से सजाया। फिर क्या था, सारी डॉल जल्दी से जल्दी बिकने लगी। लोग सेल्फी लेने लगे, रील्स बनाने लगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डालने लगे। लाबूबू डॉल वायरल हो गई। उसी कॉलोनी के पास भूत वाली गली में पूजा रोज अपने भाई विवेक के साथ ऑफिस जाती थी। ऑफिस में वह अपने फ्रेंड सर्किल के साथ गोल मिलकर के मेहनत से काम करती थी। एक दिन लंच टाइम पर पूजा ने मोबाइल स्क्रॉल करते हुए ही वायरल लाबूबू डॉल देख ली। थोड़ा अजीब सा लगा। पूजा वैसे ट्रेंड को फॉलो करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन वायरल होने की वजह से डॉल उसे अच्छी लगने लगी। उसने सोचा छोटी बहन के लिए ले लेती हूँ। ऑफिस से निकलते समय जब वो उसी शॉप के सामने पहुंची तो शॉपमैन बोला, मैडम अभी न्यू लाबूबू आई है, नई डॉल पहले से भी ज्यादा सुंदर। पूजा की नजर उस पर टिक गई। ब्राउन हेयर, वह अजीब स्माइल और आंखें जैसे सच में चमक रही हो। जैसे ही पूजा ने डॉल के हाथ में लिया, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे डॉल कुछ कहना चाहती हो। स्माइल थोड़ी सी और चौड़ी हो गई और फिर से पूजा को साफ सुनाई दिया, पूजा घर ले चलो। पूजा का हाथ कांपने लगा। शॉप में ठंडी हवा चल पड़ी, लेकिन पूजा ने खुद को संभाला और पैसे दिए डॉल को बैग में डाल लिया। उसे नहीं पता था उसने सिर्फ डॉल नहीं खरीदी थी, बल्कि शंघाई से चलाया गया खौफनाक साया अपने घर ले जा रही थी। पूजा डॉल को बैग में डालकर घर आ गई थी। रात का समय था। भूत वाली गली में अजीब सी खामोशी थी। टीवी देख रहा था और पूजा छोटी बहन अनु अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। पूजा ने डॉल को कपबोर्ड पे के ऊपर रख दिया, लेकिन उस रात पूजा को नींद नहीं आई। किसी के चलने की आवाज आई। उसने आंखें खोली, कमरे में कोई नहीं था। अचानक कपबोर्ड से खिलखिलाने जैसी हंसी आई। पूजा उठकर बैठ गई। वह डॉल कपबोर्ड के किनारे बैठी थी। उसकी आईज पहले से ज्यादा चमक रही थी और स्माइल अब बिल्कुल जिंदा लग रही थी। तुम मुझे ले आई, अब मैं यहीं रहूंगी। पूजा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अगली सुबह अनु बोली, दीदी रात को एक डॉल मेरे पास आ बैठी थी। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। अनु की आंखों के नीचे काले निशान थे, जैसे उसने पूरी रात सोया ही ना हो। उस रात बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अचानक अनु के रूम में जोर से आवाज धड़ा। पूजा और विवेक भागकर पहुंचे। अनु कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थी और उसके हाथ में लाबूबू डॉल, जैसे अब डॉल नहीं रही थी। अनु हिल रही थी डॉल की तरह। धीमी आवाज में अनु बोली, शंघाई में मेरी फैक्ट्री जली थी, मुझे बनाने वाले सब मर गए, मुझे एक नया घर चाहिए था। विवेक ने डॉल छीनने की कोशिश की, तभी डॉल की आंखों से काली पानी टपकने लगा। घर की दीवारों पे हंसी गूंज उठी। पूजा को याद आया शॉपमैन कहा था। पूजा को याद आया शॉपमैन ने कहा था, मैडम ये लास्ट पीस है। लास्ट पीस नहीं, लास्ट वार्निंग थी। पूजा ने हिम्मत करके डॉल को उठाया और